dear is Dr. Farah. In this class we will learn about the cranial nerves. ये क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, किस तरह की होती हैं, कैसे एग्जामिनेशन करते हैं एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व्स को कैसे एग्जामिन करते हैं. So the cranial nerves are a set of 12 paired nerves that arise directly from the brain. ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली अराइज होती हैं आपके ब्रेन से. क्रेनियल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स में यही डिफरेंस होता है कि क्रेनियल नर्व्स आपकी अराइज होती हैं ब्रेन से एंड पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं आपकी पेरिफेरी से. The first two nerves, olfactory and the optic, arise from the cerebrum, whereas the remaining 10 emerge from the brainstem. Starting की जो आपकी cranial nerve होती हैं 1 and 2, that is olfactory and optic, ये arise होती हैं cerebrum से, और जो बाकी की बची हुई 10 cranial nerve होती हैं वो आपकी arise होती हैं brainstem से. Examination of the baby's cranial nerve function is often accomplished by observing spontaneous activity. बेबी के क्रेनियल नर्व के फंक्शन को अगर हमें एग्जामिनेशन करना है तो हमें पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको ऑब्जर्व करना होता है कि बेबी वो एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है. उससे हमें पता चलता है कि बेबी की जो क्रेनियल नर्व है वो फंक्शन कर रही है या नहीं. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन क्या होता है, किस टाइप की होती है. टाइप इन द सेंस मोटर है, सेंसरी है या फिर मिक्स्ड है. मिक्स्ड मीन्स सेंसरी और मोटर बोथ फंक्शन. तो पहली क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी, जिसका फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल. ये स्मेल को सेंस कर रही है तो इट्स अ टाइप ऑफ सेंसरी. अगर हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें, इन्फेंट की बात करें, तो ऑल्फैक्शन हम इन्फेंट में असेस नहीं कर सकते. सेकेंड क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक. ये रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी विजन के लिए, मेनली विजुअल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड के लिए. Other than these two, it is also responsible for the pupillary reflex, afferent part only. It's a type of sensory nerve. अगर हम visual acuity की बात करें तो अगर हमें infant में इसको टेस्ट करना है तो we observe the infant reach for objects of varying size. But if a child is more than 6 months, so we observe reaching for scraps of paper less than 5 mm in size when placed on a dark background. And on the other hand, if we want to examine or assess the visual field, so we introduce the objects into the peripheral field of the vision as the child focuses on an object held directly in front of them. So at this time we should note if the child becomes aware of the peripheral object and the child turned head towards it. And for the pupillary reflex, we shine a light into the pupil and observe constrictions of that pupil. Third cranial nerve is oculomotor, जिसका function होता है eye movement and it's a type of motor. But in pediatric population, oculomotor, abducens and trochlear तीनों cranial nerves को collectively examine करते हैं. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही जो nerves होती है वो supply करती हैं आपकी extraocular muscles को, जो कंट्रोल करती है आई मूवमेंट एंड आईलिड की फंक्शन. तो इन तीनों को असेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब आईज को ओपन करेंगे बेबी की एंड हेड को मूव करेंगे साइड टू साइड. मींस अगर हेड आपका मूव हो रहा है राइट साइड तो जो बेबी का प्यूपिल है वो मूव होना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि अपोजिट साइड प्यूपिल को मूव होना है हेड की. तो अगर ये हो रहा है इट मीन्स डॉल्स आई रिफ्लेक्स पॉजिटिव है. दैट मीन्स ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस तीनों क्रेनियल नर्व प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं बेबी के अंदर. फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर which is also responsible for the eye movement, mainly for the downward and the lateral gaze. Type is motor. फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल, जिसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. इसका फंक्शन होता है मेनली फेस के सेंसेशन, मैस्टिकेशन एंड द कॉर्नियल रिफ्लेक्स. इट्स अ टाइप ऑफ मिक्स्ड नर्व क्योंकि ये सेंसरी एंड मोटर दोनों फंक्शंस को करती है. अगर हमें सेंसरी फंक्शन को असेस करना है तो हम
लाइट टच करता है ओवर 3 सब डिविजन्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व कॉटन वूल की हेल्प से। और बेबी में अगर रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, रूटिंग रिफ्लेक्स इट मीन्स जो लिप्स है उसके लेटरल साइड अगर हम कोई भी सेंसेशन दे रहे हैं, टच सेंसेशन दे रहे हैं बेबी को, तो बेबी क्या करता है, मूव करता है माउथ को टुवर्ड्स दैट साइड। यानी कि अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है इट मीन्स सेंसरी फंक्शन इज इंटैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल। मोटर फंक्शंस को असेस करने के लिए चाइल्ड को बोलते हैं माउथ को ओपन करने के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये इन्फेंट में हम असेस नहीं कर सकते। फॉर द कॉर्नियल रिफ्लेक्स कॉटन वूल की हेल्प से कॉर्निया पे टच करते हैं एंड जो बेबी होगा वो आई को क्लोज करेगा एट दैट टाइम। 6-1 is the abducens, function is lateral gaze and the type is motor. 7th cranial nerve is facial, जिसका फंक्शन होता है मोटर एंड सेंसरी बोथ। इट्स अ टाइप ऑफ मिक्स नर्व। मोटर फंक्शन होता है फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेंसरीज एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को ये टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर हमें मोटर फंक्शंस को असेस करना है तो बेबी जब रोता है तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हम उसको ऑब्जर्व करेंगे मेनली, या फिर चाइल्ड का जो फेस होता है उसको असेस करते हैं, उसकी सिमेट्री को असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एंड फॉर द सेंसरी फंक्शन वी कांट असेस ऑन द इन्फेंट। 8th cranial nerve is vestibulocochlear, जिसका फंक्शन होता है बैलेंस और हियरिंग को सेंस करना। इट्स अ टाइप ऑफ सेंसरी नर्व। इसको हम असेस करेंगे इन्फेंट में। कोई भी सॉफ्ट साउंड बनाएंगे क्लोज टू द ईयर जैसे रसलिंग ऑफ पेपर, और चाइल्ड को ऑब्जर्व करेंगे कि वो कोई अलर्टिंग रेस्पॉन्स शो कर रहा है या नहीं। एंड पर्टिकुलरली वेस्टिबुलर फंक्शंस को देखने के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि बेबी के अंदर पुअर हेड कंट्रोल तो नहीं है, नोजिया है या वॉमिटिंग है। 9th cranial nerve is glossopharyngeal, जिसका फंक्शन होता है swallowing एबिलिटी, टच सेंसेशन posterior 1/3 of the tongue and gag reflex. It's a type of mixed nerve because it has sensory and motor both control. तो सबसे पहले अगर swallowing एबिलिटी को आपको असेस करना है इन चाइल्ड, तो ऑब्जर्व करेंगे कि चाइल्ड कैसे ड्रिंक कर रहा है, कैसे खा रहा है। अगर डिसफंक्शनल स्वेलिंग प्रेजेंट है बेबी के अंदर तो जो सलाइवा होगा वो ड्रूल होगा, साइड से पुलिंग होगी सलाइवा की, या फिर बेबी कफ करेगा ड्यूरिंग फीडिंग। एंड गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं फिंगर से या फिर किसी भी टॉय की हेल्प से टच करेंगे बैक ऑफ द माउथ को, उस टाइम पे गैग रिफ्लेक्स आएगा बेबी का। और ये यूजुअली 6 months ऑफ एज के बाद डिसअपियर हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि उस एज के बाद जो बेबी होता है वो सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है। 10th cranial nerve is vagus, जिसका मेन फंक्शन होता है पैलेटल मूवमेंट एंड वोकल कॉर्ड कंट्रोल। इट्स अ टाइप ऑफ मिक्स्ड नर्व। इसको असेस करने के लिए ट्राई करते हैं कि चाइल्ड आ बोले इफ पॉसिबल, एंड एट दैट टाइम ऑब्जर्व करेंगे यूविला को कि वो मिडल में है या फिर किसी एक साइड डेविएट हो रहा है। इसके अलावा वॉइस को भी असेस करते हैं, वॉइस को सुनते हैं ध्यान से और देखते हैं कि बेबी के वॉइस में हॉर्सनेस तो नहीं है। इट मीन्स कि जो बेबी की जो क्रेनियल नर्व है वो इम्पेयर्ड। 11th cranial nerve is spinal accessory, जिसका मेन फंक्शन होता है शोल्डर श्रगिंग एंड इट्स अ टाइप ऑफ मोटर नर्व। ये मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है ट्रेपीजियस एंड स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, जो आपका असिस्ट करते हैं हेड की टर्निंग में एंड शोल्डर की श्रगिंग। इसको चेक करने के लिए आपको अगर चाइल्ड ओल्ड इनफ है तो चाइल्ड को बोलेंगे कि शोल्डर को अप करने के लिए टुवर्ड्स द ईयर, या फिर नेक को मूव करने के लिए, टर्न करने के लिए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। बट स्मॉल चाइल्ड में वो उसको सुपाइन में रखेंगे बेबी को और जेंटली पुश करेंगे हेड को लेटरली एंड सपोर्ट करेंगे शोल्डर को।
12th cranial nerve is hypoglossal, जिसका फंक्शन होता है टंग का प्रोट्रूजन एंड इट्स अ टाइप ऑफ मोटर नर्व। इसको चेक करने के लिए हम इंस्पेक्ट करेंगे टंग को जब माउथ के अंदर होगी फॉर फेसिकुलेशन। फेसिकुलेशन यानी कि इनवॉलेंट्री ट्विचिंग तो नहीं हो रही है टंग में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स कि क्रेनियल नर्व्स को कैसे असेस करेंगे इन्फेंट्स में या फिर चाइल्ड में। थैंक यू सो मच।